हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 और इसमें आज हम जानेंगे एल्केन क्या होता है। सो शुरू करते हैं। एल्केन, इसका यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिख कर रखा है मैंने। इसमें लिखा है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन एल्केन और पैराफिन मतलब एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, इज एन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। In other word, an alkane consists of hydrogen and carbon atoms arranged in a tree structure in which all the carbon bonds are single। मतलब यहाँ से फिर आपको समझा देता हूँ। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन एल्केन और पैराफिन इज एन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें बोला है कि एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन अदर वर्ड्स एन एल्केन कॉन्सिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसी को हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसी को एक साथ जो बॉन्ड फॉर्म करता है से ऐसा होता है। हाइड्रोजन इधर चार जो कोवेलेंट बॉन्ड चार होता है कार्बन का, इसलिए इसका चार तरफ बॉन्ड फॉर्म होता है। इस टाइप को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एटम अरेंज इन ए ट्री स्ट्रक्चर। ऐसा ये मतलब 3D में अगर ड्राइंग करो तो ऐसा ये टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन इधर एक और ये एक अंदर की तरफ, इसलिए इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये टाइप का होता है, इसलिए इसको हम ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। वही बोला अरेंज इन ए ट्री स्ट्रक्चर विच इज ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट ही है कि वो एल्केन में कार्बन का जो चेन होता है, कार्बन ऐसे ये टाइप का कार्बन ये चेन जो होता है, इसमें जो बॉन्ड होता है कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये सब सिंगल होता है, इसलिए इसको एल्केन बोलते हैं। मतलब एल्केन में सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल होते हैं। इसका एक फार्मूला है, इधर देखिए। एल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, इसको हम बोलते हैं CnH2n+2। मतलब अगर इससे हम सारे एल्केन का जो चेन होता है, कार्बन का कॉम्पाउंड होता है, उसका यहाँ से हम निकाल सकते हैं। से कार्बन 1 होता है, अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा इधर 2 × 1 n, मतलब 2 × 1 + 2 इक्वल टू कार्बन 1, और यहाँ पर 2 × 1 2 + 2 4। मतलब C कार्बन 1 है तो 1 लिखना नहीं पड़ेगा, CH4। इसका नाम होता है मीथेन, इसको हम मीथेन बोलते हैं। ऐसे ही अगर कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन 2 × n का वैल्यू यहाँ पर है 2 है, इसलिए इसमें 2 × n मतलब 2 + 2 इक्वल टू कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 + 6 होता है। इसको हम बोलते हैं इथेन। ऐसे ही मतलब जाता रहता है। आपको अभी क्लास 10th में ये कार्बन जो 6 होता है इतना ही जानना है, इसलिए यहाँ तक का मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखा है, वो आपको दिखाता हूँ। ये रहा उसका लिस्ट, ये सब एल्केन्स है। इसका स्ट्रक्चर भी बना के रखा है इधर, इसको आपको बाय हार्ट करना है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेम, फार्मूला एंड स्ट्रक्चर। अगर कार्बन 1 है तो उसका नाम होगा मीथेन और उसका फार्मूला होगा ये CH4 और स्ट्रक्चर ऐसा होगा। कार्बन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसलिए 4 बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन और कार्बन, इसलिए हमको इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये मीथेन। उसके बाद आता है सेकेंड में इथेन में कार्बन 2 होता है और हाइड्रोजन 6, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, मतलब बीच में कार्बन बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4, कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। उसके साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर कार्बन हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन का बॉन्ड में चार बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, इसलिए इस वाले कार्बन का 4 बॉन्ड देखिए, 1 2 3 और 4, और इस वाले कार्बन का भी 1 2 3 4। इसमें 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये कार्बन बॉन्ड होता है, इसको लेकर 4 होना चाहिए। पहले वाले में आपने देखा था यहाँ पर कि कार्बन सिंगल है, इसलिए ये वाला जो इसका बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन आ गया था, इसमें वैसे नहीं आता क्योंकि यहाँ पर और एक कार्बन, इसलिए कार्बन होके इस कार्बन का 3 और इस कार्बन का 3, हाइड्रोजन 4 कार्बन 2 ऐसे।
और यहाँ पर प्रोपेन है, प्रोपेन का 3 मतलब C3H8, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इसके बीच वाले कार्बन का देखिए, फर्स्ट का तो 3 ही है, उसके बाद का 1 2 3 4 4, इसका भी 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन का, और इसका भी 1 2 3 4। और हाइड्रोजन इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2, इसमें 3, मतलब ये टाइप का होता है। इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ प्रोपेन का। प्रोपेन में कितना कार्बन होता है? 3, ऐसे बनाते हैं 1 2 3। और इसमें बॉन्ड कितना होता है? फर्स्ट वाले कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद सेकेंड वाले कार्बन का ये 1 हुआ, उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4। और थर्ड कार्बन का ये 1 फर्स्ट बॉन्ड, ये 2, ये 3 और ये 4। और इसमें आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऐसे बनाते हैं बॉन्ड। इसका नाम होता है प्रोपेन। सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद आता है ब्यूटेन। 4 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में C4H10 मतलब 8+2, वो फार्मूला में इसका बॉन्ड ऐसे होता है, 4 कार्बन। अगर इसमें ही यहाँ पर एक कार्बन दे दूँ तो 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4। इसको मैंने कार्बन बनाया यहाँ पर। रुकिए, ये नहीं, मैं नए से बनाता हूँ। ये हाइड्रोजन छोड़ दिया प्रोपेन का। यहाँ पर देखिए ब्यूटेन का 4 कार्बन होना चाहिए। कार्बन 1 2 3 4। इसमें ये वाले कार्बन का बॉन्ड 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ये वाले कार्बन का 1 2 3 4 और ये वाले का 2 3 4 का 2 3 4। इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। फार्मूला के साथ ये वाला स्ट्रक्चर पूरा मैच करता है, मतलब वो जो फार्मूला है उसके साथ 4 होना चाहिए कार्बन, 4। उसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हुआ ना। C4H10 2+2 ऐसे होना चाहिए। उसके बाद आता है पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा पेंटेन। C5H12 2+2, इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होना चाहिए। उसके बाद हेक्सेन, 6 कार्बन, उसको बोलते हैं हम हेक्सेन। हेक्सेन का भी वो 6 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। इसका ये वाले कार्बन का, ये वाले का 1 2 3 4, वैसे ही। यही होता है एल्केन। आप लोग ये 6 याद कर लीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा चेंज होगा एल्किन और एल्काइन में। जैसे मीथेन ईथेन में, मतलब एल्किन में डबल बॉन्ड से शुरू होता है, कोई एक बीच में एक डबल बॉन्ड होता है उसके, इसीलिए कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, ऐसे डबल बॉन्ड होता है। इसलिए इसको हम एल्किन को इथेन से ही शुरू करते हैं। और इथेन को एल्किन में कन्वर्ट किया जाता है, उसका नाम होता है इथिन। वैसे ही आता है। इसलिए आपको ये 5-6 नाम याद करना चाहिए। ये याद कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एल्किन के बारे में जानेंगे। और आपको ये याद रखना चाहिए, पहले मतलब 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन एंड 6 कार्बन हेक्सेन। उसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर है, और मतलब ये फार्मूला है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर है। और फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ये CnH2n+2, ये फार्मूला से ही सब एल्केन निकल जाते हैं, एल्केन सब निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये वाला चार्ट प्रिपेयर करके आइएगा। उसके बाद मैं एल्किन और एल्काइन समझा देता हूँ अच्छे से। थैंक यू।